आदाब, मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के टॉप मोस्ट कॉलेज आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज में, जहाँ हिस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से 2 दिन का एनुअल फेस्ट हो रहा है, जिसका टॉपिक है सूफिज़म। इसके पहले दिन प्रोफेसर अख्तर ललवाह से बात करेंगे सूफिज़म के बारे में। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको इस एनुअल फेस्ट में। सर, ये जो टॉपिक पे जो सेमिनार था, इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा है कि हिंदुस्तान में अगर हम इन चीज़ों पे बात नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। हमारी संस्कृति और संस्कार जो है और पूरा वो समन्वय पे आधारित है, और उस समन्वय का जो सबसे जीता जागता सबूत है वो हमें तसव्वुफ़ या भक्ति की परंपरा से मिलता है देखने को, जिसमें कि लोगों ने एक दूसरे को समझने और समझाने की कोशिश की और एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश की। तो आज का मैं इस कॉलेज के प्रिंसिपल और उनके तमाम सहयोगियों को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इस मौजू पर ये सेमिनार किया। यहाँ पर हमारे कॉलेज में एनुअल फेस्ट हर साल का होता है, 3 दिनों का होता है, और उसमें डिफरेंट कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। उसको हम लोग हर साल करते रहे हैं और अभी मार्च के फर्स्ट वीक में हम उसको करने वाले हैं। और उसमें जो भारत की सांस्कृतिक विविधता है तो उसकी झलक हमको देखने को मिलती है। कई तरह के कलाकार बाहर से भी बुलाए जाते हैं, डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स होते हैं, प्रतियोगिताएं होती हैं, उसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं और एक उत्सव का रंग जो भारत की पहचान है और जो एक समन्वित संस्कृति है वो यहाँ दिखाई पड़ती है। तो वो हम करते हैं। टाइड के नाम से हमारा फेस्टिवल होता है हर साल। ये बच्चों के तरफ से ये 2 दिन का क्लाइव कॉलिंग नाम है, इतिहास विभाग का ये 2 दिन का फेस्टिवल होता है। और इस साल जो है इसका जो थीम है वो रूहानियत है, सूफी बेस्ड सारे चीज़, चाहे डिबेट कंपटीशन है या फिर क्विज कंपटीशन है या पोस्टर मेकिंग कंपटीशन है। इस बार का थीम जो है वो सूफी पर बेस्ड है। और पहला दिन जो है इसकी शुरुआत जो होती है, हम किसी रिनाउंड स्कॉलर्स को किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं या पढ़ा चुके हैं या उस विषय पर उनकी पकड़ है, हम उनको बुलाते हैं और फिर अगले चरण में और दूसरी जो एक्टिविटीज़ होती है उसकी। लेकिन इस बार का जो ख़ास है, ऐसे हम लोग पहले जो है वो कव्वाली करते थे, लेकिन इस बार हम लोग मुशायरा करवा रहे हैं शाम के समय में। जो वो भी प्रबुद्ध जन हैं जो शायरी करने के लिए आएंगे। तो इस बार ये पहली बार होगा कि हम मुशायरा का आयोजन कॉलेज के प्रेमाइसेस में करवाने जा रहे हैं। मैम, ये जो एनुअल फेस्ट है, इसका जो टॉपिक है इस बार सूफिज़म, तो इसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। देखिए, सूफिज़म जैसा कि अगर आपने लेक्चर में सुना होगा कि प्रोफेसर अख्तर ललवाह साहब ने कहा कि वो कोई मज़हब की देन नहीं है, वो बल्कि एक वे ऑफ लिविंग है। तो और सूफिज़म एक हमारे जो मुल्क की जो एक आत्मा है जिसको हम कहते हैं, उसका एथॉस जो है वो सूफिज़म उसको प्रॉपर्ली डिफ़ाइन करता है। और हम तारीख़ में पढ़ते हैं, सिलेबस में पढ़ते हैं। तो आज हमने इसीलिए इसको सूफिज़म को थीम बनाई, जिसमें प्रोफेसर वासे ने बहुत अच्छे से ना केवल इस्लामिक पर्सपेक्टिव, लेकिन उन्होंने एक भक्ति का पर्सपेक्टिव और हिंदुस्तानी जो एक सूफिज़म का पर्सपेक्टिव है वो बच्चों को बताया और बच्चों के बहुत सारे सवालों को उन्होंने एड्रेस किया। तो सूफिज़म, मेरा तो यही मानना है कि वो कोई मज़हब या किसी उसकी वो नहीं है, बल्कि वो एक फ़िलॉसफ़ी है, एक वे ऑफ लाइफ है, एक पर्सपेक्टिव है जो हम अपने रोज़मर्रा के व्यवहार में, सर ने व्यवहार की बात की, तो सूफिज़म। और हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि जहाँ शुरू हुआ था वहाँ आप देख लीजिए क्या हालात हैं, लेकिन आज वो हिंदुस्तान में आज भी सूफिज़म जो है वो ज़िंदा है। सूफीज़म बुनियादी तौर पे एक दूसरे से धर्म का वो अनुसरण जो कि किसी तरह के पाखंड को रवा नहीं रखता है और एक तरह से वो नहीं करता है, फ़र्क नहीं करता है इंसान में, उसका नाम तसव्वुफ़ है।
और बुनियादी तौर पे तसव्वुफ़ जो है वो क्या में निष्ठा के साथ, सच्ची निष्ठा के साथ जो एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ बनाने का नाम जो है तसव्वुफ़ है। ये तो प्रोफेसर वासे हमारे कॉलेज में आए, हमारे लिए फ़ख्र की बात है, गर्व की बात है। और एक जो भारत की समन्वित संस्कृति है, उस भारत की जो समन्वित संस्कृति है उसको लेकर के सूफीज़म के माध्यम से उन्होंने बात की। और इस जो प्रोग्राम था उसका जो थीम था रूहानियत, तो उस पर उन्होंने बात की। तो एक समन्वित संस्कृति के बिना किसी भी राष्ट्र का समग्र विकास नहीं हो सकता है, मैं ऐसा मानता हूँ। तो उसी को लेकर के, और ये हमारी संस्कृति की पहचान है, और उसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इस पे आगे भी काम करते रहेंगे। यहाँ कोई गैर बराबरी नहीं है, सब बराबर है और सबको समान अवसर है। और इसीलिए अगर साथ मिल कर के काम करेंगे, इकट्ठे काम करेंगे, तो देश बहुत जल्दी तरक्की करेगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। उसी की दिशा में प्रयास है। आज के ज़माने में सूफिज़म के बारे में लोगों को बताना और इसके बारे में बात करना आपको क्या लगता है, कितना ज़रूरी है? मैं समझता हूँ कि सूफीज़म की सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो आज ही है, जबकि हम लोग जो हैं वो बुनियादी तौर पे एक तरह से बटे हुए जा रहे हैं, एक दूसरे से हम क्या में दूर हो रहे हैं। तो हमें धर्म के बारे में और धर्म से ज़्यादा जो तसव्वुफ़ है उसके बारे में लोगों को बताने की ज़रूरत है, भक्ति की परंपरा को बताने की ज़रूरत है। याद रखिए कि हिंदुस्तान में अगर तसव्वुफ़ नहीं हो तो हम सब एक नहीं हो सकते। बकौल किसी सूफ़ी के जो उसने कहा कि हाफिज़ा गर वसल ख्वाही सुलह कुन बा खासो आम बा मुसलमा अल्लाह अल्लाह बा ब्रह्मन राम राम। आज ज़रूरत इस बात की है कि हिंदू और मुसलमान के बीच में भाईचारा हो, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम मुसलमान जो है उसे अल्लाह के नाम से याद करें और हिंदू को ब्रह्मन के नाम से याद करें। ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं और बच्चों के तरफ से भी एक प्रपोजल आया है कि हम अजमेर शरीफ दरगाह जाएंगे और वहाँ पर जो दरगाह है उसकी क्या हिस्टोरिसिटी है, क्या वो प्लेस जो है इतना पाक साफ और या किस उम्मीद से या किस लिए बनवाया गया है, क्यों इतने लोग वहाँ इजारत करने के लिए जाते हैं। तो हम लोगों का नेक्स्ट प्लान होगा बच्चों के साथ हम एक फील्ड ट्रिप करें और वहाँ के इतिहास को जानें। तारीख़, हिस्ट्री, इतिहास जो है वही हमारी आइडेंटिटी है। मेरा ये मानना है जब तक हम अपने पास्ट को नहीं जानेंगे तो हम ये नहीं जानेंगे कि हम क्या थे। और हिस्ट्री हमेशा डार्क पास्ट भी होता है आपका हिस्ट्री, और हिस्ट्री से हम बहुत सारी स्ट्रेंथ भी ले सकते हैं। मेरा ये मानना है कि हम अपने हिस्ट्री तारीख़ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और एक बच्चे ने बहुत अच्छा सवाल किया था कि ये डिजिटल वर्ल्ड में आने के डिजिटल वर्ल्ड जो आजकल चल रहा है उसमें कैसे हम हिस्ट्री को को पकड़ के रखें। तो मुझे लगता है कि एक टैंडम होना बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी तारीख़ के बारे में जानिए, लेकिन एक नए पर्सपेक्टिव, जैसे आज हमारा जो थीम सूफिज़म है तो हमने हर चीज़ उसी थीम पे रखी है। हमारे डिबेट्स भी हैं, इंटर कॉलेज जो कंपटीशन है, जो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ से भी जो बच्चे आए हुए हैं, सारा जो कंपटीशन है, जो हमारे मुशायरा होगा उसका भी जो थीम है वो रूहानियत है। तो कैसे हम इस फ़िलॉसफी को अपने एजुकेशन सिस्टम में किस तरह से अपने बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। और प्रोफेसर वासे का जो लेक्चर था वो इसलिए था कि बच्चों को, स्टूडेंट्स को सही मायनों में एक जेनेसिस पता चले, एक अंडरस्टैंडिंग हो, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ उसका जेनेसिस, और उसका एक, जैसा कि मैंने कहा कि एक इंडियन पर्सपेक्टिव, हिंदुस्तान में आके सूफिज़म क्यों आज भी ज़िंदा है, तो वो जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हिस्ट्री से बच्चों को कैसे जोड़ा रहे, तो मुझे लगता है आपने खुद ही देखा होगा, जो आप लोग ने बच्चों का एक्साइटमेंट, ये सारा जो काम है ये सब बच्चों ने ऑर्गेनाइज़ किया है। हम लोग वी आर जस्ट देयर। तो ये इटसेल्फ बताता है कि किस तरह से हमारे बच्चे इतिहास से जुड़े हैं एंड हाउ एक्साइटेड दे आर अबाउट दिस सब्जेक्ट। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आज की जनरेशन को हिस्ट्री के बारे में हम और कैसे बता सकते हैं और कितना ज़रूरी है हिस्ट्री तक लोगों को जोड़ना।
तो ये इतिहास को तो हम थ्योरी में पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में जब हम इस तरह की गतिविधि कॉलेज में करवाते हैं, चाहे वो क्विज के माध्यम से हो, चाहे डिबेट के माध्यम से हो, चाहे दूसरे कल्चरल एक्टिविटी जैसे कव्वाली और मुशायरे के तौर पर, तो उनको बहुत ही प्रैक्टिकल रूप में देखने को मिलता है जो वो टेक्स्ट बुक में पढ़ रहे होते हैं, और फिर वो उसमें फ़र्क करने में सक्षम हो पाते हैं या बेहतर तरीके से समझ पाने में वो सक्षम हो पाते हैं। हिस्ट्री में क्या में जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो याद रखनी चाहिए, और वो चीज़ें क्या हैं, वो हमारे संस्कार हैं। वो संस्कार जो कि हम सबको एक दूसरे से करीब लाते हैं, एक दूसरे से करीब करते हैं और एक दूसरे को जोड़ते हैं एक दूसरे से, उनको एक दूसरे से बढ़ावा देने की ज़रूरत है। ये आज का वो है, और हिस्ट्री जो है ये काम जो है उसको हम कायदे से कर सकते हैं। जैसे सर हमने देखा इस टॉपिक पे सेमिनार हुआ, तो ऐसे टॉपिक्स पे और सेमिनार होना कितना ज़रूरी है, स्पेशली कॉलेजेस में? मैं समझता हूँ कि ये काम होना चाहिए बराबर, और इस मुल्क में अगर हम सबको एक रहना है और एकता को बनाए रखना है और आगे बढ़ना है, देश का नाम ऊंचा करना है, तो हमें बुनियादी तौर पे इस तरह के सेमिनार जो हैं उन्हें और ज़्यादा करना चाहिए। और इसके लिए यहाँ के प्रिंसिपल जो हैं डॉक्टर ओझा और जो दूसरे लोग हैं उनको मुबारकबाद देनी चाहिए कि उन्होंने एक नया रास्ता हमें दिखाया है इस तरह से रूहानियत को आम करने का। जैसे सर आपकी ऑल इंडिया में 5th रैंक है आपके कॉलेज की, तो आप कॉलेज के बारे में थोड़ा हमें बताइए। हमारा कॉलेज ये 1959 में बना था, तब से लेकर के आज तक, और पिछले 1 दशक में हमारे कॉलेज ने काफ़ी तरक्की की है, जिसमें हम अभी ऑल इंडिया लेवल पे NIRF रैंकिंग में 5th पोजीशन पे हैं। और तो हमारा जो NAC की ग्रेडिंग है A++ है, उसमें 3.77 CGPA हमारा स्कोर है। यहाँ बहुत काबिल शिक्षक हैं, ज़हीन और तेज़ तर्रार विद्यार्थी हैं जो एकेडमिक माहौल को बहुत बेहतर करते हैं। हमारे यहाँ रिसर्च और इनोवेशन का बहुत अच्छा काम होता है, प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के भी बहुत संजीदगी से, गंभीरता से हम लोग काम करते हैं। उसके अलावा जो डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं वो बहुत एक्टिव हैं, टीचर बहुत एक्टिव हैं, रिसर्च ओरिएंटेड हैं। अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को लेकर के हम पहले से ही रिसर्च पे बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं। और अब जो 4 ईयर का NEP में UGCF प्रोग्राम आया है, उसमें 4थे साल में रिसर्च कंपोनेंट है, तो मुझे लगता है और भी बच्चों को बेहतर काम करने का मौका मिलेगा। और जो सोसाइटी की, समाज की जो रियल प्रॉब्लम्स हैं, जो भी मूलभूत समस्याएं हैं, उसको लेकर के भी हम लोग काम करते हैं। और यहाँ एक हमने इस तरह की व्यवस्था कर रखी है जो किसी भी विद्यार्थी के साथ या किसी तबके, चाहे वो किसी समुदाय का हो, किसी जाति का हो, कोई भेदभाव नहीं है, कोई नाइंसाफ़ी नहीं है। सब समान रूप से यहाँ एक अच्छे, सौहार्दपूर्ण और अच्छे अकादमिक माहौल में वो पढ़ते हैं। और उनको अकादमिक स्तर से लेकर के, एकेडमिक से लेकर के बाकी जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, अनेक प्लेटफॉर्म्स हैं सोसाइटीज़ के रूप में, उसमें पार्टिसिपेट करने का और उसमें अपने कैरियर के डेवलपमेंट का बहुत बेहतरीन अवसर हम देते हैं। और साथ में हमारी एक कोशिश होती है कि जो विद्यार्थी यहाँ से पढ़ के निकल रहा है तो उसका कहीं अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट हो जाए, उसको इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिले। तो इसके लिए हमने बहुत सारे कोलैबोरेशन कर रखे हैं इंडस्ट्री के साथ, कंपनीज़ के साथ, तो उसमें हमारे बच्चे जाते हैं, कर रहे हैं और बेहतर कर रहे हैं। आज हम आपको लेके आए थे आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज में होने वाले एनुअल फेस्ट में, जिसमें हमने सूफिज्म से जुड़ी अहम बातें जानी। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप देखते रहिए आवाज़ द वॉइस।